अगर आप भी बढ़ती उम्र से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ, फाइन लाइन आ चुकी हैं, आपका कंप्लेक्शन डार्क है, आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लोइंग, ब्राइट और साफ़ शफ़ाफ़ हो जाए, निखरी निखरी हो जाए, तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेजिंग फेयर एंड लवली और आलू की ये क्रीम बनाना बताऊंगी, जो ना सिर्फ आपकी स्किन को यंगर लुकिंग देगा और तमाम झुर्रियाँ दाग धब्बों का खात्मा भी कर देगा। इतनी ज़बरदस्त ये क्रीम बन के तैयार होगी। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपको सब पोटैटो ले लेना है, उसको धो लेना है, छील लेना है अच्छे से और फिर उसके बाद कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लेना है। हमने इसका जूस निकालना है। मलमल का कोई भी साफ़ सुथरा कपड़ा ले लेना है और मलमल के कपड़े के की मदद से हमने अपना पोटैटो ग्रेट किया था, कद्दूकश किया था, वो इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर उसको दबा दबा के जूस निकाल लेना है। इसका जूस आसानी से निकल जाएगा और इस जूस को आपने थोड़ी सी देर स्टे देना है, रख देना है, ताकि इसका स्टार्च जो है वो नीचे अच्छे से बैठ जाए। हमने जूस नहीं लेना, इसका पाउडर बनाना है, स्टार्च लेना है, ठीक है। ये ऊपर से आपने जो एक्स्ट्रा पानी है उसको आपने अच्छे से उतार देना है और उसके बाद जो स्टार्च नीचे बैठ चुका है ना, ये देखें, ये स्टार्च हमारा नीचे बैठ चुका है। किसी भी साफ़ सुथरे बर्तन में आप ले लें और इसको निकाल लें, ठीक है। क्योंकि हमने इसको ना स्टार्च को धूप में सुखाना है, ताकि ये हमारा अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ जाए, पाउडर बन जाए हमारा। ये स्टार्च है, इसको धूप में अच्छे से सुखा देना है। 15 से 20 मिनट लगेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, क्योंकि धूप आजकल इतनी ज़्यादा तेज़ है कि आराम से सूख जाता है। ये देखें, आधे घंटे के बाद प्लेट में मैंने डाला था, आधे घंटे के बाद ये सूख चुका है। अच्छे से ड्राई करने के बाद ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हाथों से तकरीबन इसका जो सॉफ्ट इसका पाउडर नहीं बनेगा, बल्कि आपने कोई मिक्सी वगैरह का जार ले लेना है। उसके अंदर आपने अपना सारा जो पोटैटो स्टार्च है ये आपने डाल देना है। वैसे पोटैटो स्टार्च मैं आपको बताऊं कि ये मार्केट से भी, ग्रोसरी शॉप से मिल जाता है, लेकिन बहुत महंगा होता है, थोड़ा सा ही, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो ये देखें, मैंने बिल्कुल इसको फ़ाइन पाउडर बना लिया है। अब चलते हैं क्रीम की बनाने की तरफ। सबसे पहले मशहूर बस ज़माना आपने फेयर एंड लवली क्रीम ले लेनी है। फेयर एंड लवली का आपको पता है कि रंग गोरा करने के लिए साल हर साल से कितनी ज़्यादा मशहूर है। हर कोई, हर एक के घर में मौजूद होती है फेयर एंड लवली क्रीम। फेयर एंड लवली क्रीम का तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आपने ले लेना है, यानी कि टी स्पून लेना है, ठीक है। 1.5 टीस्पून ले लेना है। उसके बाद एलोवेरा जेल ले लेनी है। एलोवेरा जेल कूलिंग और सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, आपकी स्किन को नेचुरल हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है और नुकसानदेह, सूरज की नुकसानदेह शुआओं से आपको बचाता है। उसके बाद ग्लिसरीन ले लेना है। ग्लिसरीन में नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड होता है, जो आपकी स्किन को ग्लो देता है, फाइन लाइन रिमूव करता है, झुर्रियों को मिटाकर, आपके दाग धब्बों को मिटाकर आपको यानी कि सॉफ्ट और बिल्कुल क्लियर स्किन देता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे। कोकोनट ऑयल जो होता है नेचुरल क्लिनज़र है, आपकी स्किन को ये भी सॉफ्ट करता है, स्मूथ बनाता है और ग्लोइंग करता है आपकी स्किन को। ये आपके रंग को काला नहीं होने देता और ये तमाम चीज़ें आपकी चेहरे को सूरज की नुकसानदेह शुआओं से भी बचाते हैं। अब जो हमने पोटैटो का स्टार्च यानी कि आलू का जो पाउडर बनाकर रेडी किया था, मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट इस क्रीम का, तो ये आपने 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करना है आलू का पाउडर। ये देखें, आलू का पाउडर मैंने इन तमाम चीज़ों के अंदर ऐड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। इसकी मिक्सिंग जो है वो आपने अच्छे से करनी है, ताकि हमारा जो आलू का, पोटैटो का जो स्टार्च है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये जो आपकी क्रीम है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये वाली क्रीम आप रात में लगाएं, दिन में लगाएं, कोई इसका इशू नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि ये क्रीम आपको सूरज की नुकसानदेह शुआओं से भी बचाएगी। आपने अपना चेहरा वॉश करना है। ड्राई करने के बाद ये वाली क्रीम आपने अपने चेहरे पे अप्लाई कर देनी है। ये क्रीम आपके चेहरे को मॉइस्चराइज भी करेगी, हाइड्रेट भी करेगी, खूबसूरती भी देगी और रंग को भी निखारेगी, तमाम दाग धब्बों को भी मिटा देगी और बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी, आपको चिपचिपाहट फील नहीं होगी। थोड़ी सी देर में ये जज़्ब हो जाएगी आपकी स्किन के अंदर। इसको आप 6 माह तक भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। लेकिन शीशे के कंटेनर में ही डाल के रखिएगा, ताकि आपकी क्रीम जो है वो ख़राब ना हो।
और ये क्रीम जो है फ्रिज में रखिएगा। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि इस क्रीम को आपने फ्रिज में रखना है। अगर बाहर रखना हो 2-4 दिन के लिए तो रह जाएगी, लेकिन आप इसको फ्रिज में रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।